हेलो एवरीवन। तो यार आपने अभी तक कभी ना कभी एनपीएम पैकेज तो यूज़ किए ही होंगे। जब भी आपने रिएक्ट जेएस में कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा या फिर फ्रंट एंड बैक एंड मिला के कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा तो वहाँ पे आपने एनपीएम पैकेजेस तो डेफिनेटली कोई ना कोई यूज़ किया होगा, राइट। तो यार आज हम अपना खुद का एक एनपीएम पैकेज बिल्ड करने वाले हैं। यस, खुद का एनपीएम पैकेज। अभी तक आपने किसी और के एनपीएम पैकेज यूज़ किए होंगे, लेकिन आज हम खुद का एनपीएम पैकेज बनाएंगे और उसे यूज़ करेंगे। तो यार वीडियो में आज आप कुछ नया सीखने वाले हो और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, दिखाऊंगा करके, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते, मैंने यहाँ पे एनपीएम वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको एनपीएम सर्च करना है, सिंपल, ठीक है। और जो एनपीएम वाली वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको एनपीएम पैकेज वगैरह मिलते हैं सारे, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा अकाउंट मेरा अकाउंट पहले से यहाँ पे है। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मेरा अकाउंट है तो मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली और यहाँ पे मेरी जो पैकेज वाली लिस्ट है उसमें एक पैकेज मेरा बना हुआ है, ठीक है। और ये पैकेज मैंने बिल्ड किया है जिसका नाम है CMTK ईमेल वैलिडेटर, और आप इसे अपने किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। सो आपको सिंपल यहाँ पे आके इसे कॉपी करना है और अपने जो भी है प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपको इसे इंस्टॉल करके यूज़ करना है, एंड इट्स डन। तो यार ये पैकेज काफ़ी सिंपल है, इससे आप अपनी जो भी ईमेल है ना उसको वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ आज ऐसा ही एनपीएम पैकेज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे बना के रखा ही हुआ है, एक ऐसा ही और एनपीएम पैकेज मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है किसी भी एनपीएम पैकेज को बनाने के लिए? सबसे पहला स्टेप है कि हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि जिस नाम से हम एनपीएम पैकेज बनाने जा रहे हैं उस नाम का कहीं पहले से ही तो नहीं है। एनपीएम पैकेज को अगर पहले से ही है तो फिर आप उसे नहीं बना पाओगे, मतलब आप उसे बेसिकली यहाँ पे पब्लिश नहीं कर पाओगे, राइट। सो देखो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ CMTK 2 ईमेल वैलिडेटर, ये मैं सर्च करता हूँ। और अगर मुझे इस नाम से एक भी पैकेज यहाँ पे नहीं मिला है, इसका मतलब हम इस नाम का पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ मैं बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर जिसका नाम मैं रखूँगा NPM पैक, ठीक है। और इसको मैं VS कोड में कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि नोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे ये वर्जन दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इंस्टॉल। NPM भी हम चेक कर लेते हैं। सो NPM भी है। अगर आपके सिस्टम में ना हो तो आपको सिंपल आना है और सिंपल आके आपको सर्च करना है Node.js, ठीक है। सो आपको nodejs.org की वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ से आपको Node.js इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड Node.js पे क्लिक करना है, सो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इतना कर लेना है। इसके बाद मेरे को ये फोल्डर पहले से बना हुआ है NPM पैक, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपना मेन NPM पैकेज का कोड लिखेंगे, ठीक है। मेक dir पैकेज का नाम ही लिख देते हैं, ठीक है, CMTK 2 वैलिडेटर, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम चलते हैं। सो मैं लिखूँगा CD CMTK 2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। इसके अंदर अब हम आ गए। अब हमें करना है git init, सो ये भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें करना है npm init। npm init करने से क्या होगा, हमारा एक npm पैकेज की फॉर्म में होगा कन्वर्ट, और यहाँ पे हमें npm पैकेज के लिए जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है वो यहाँ पे हमको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो पैकेज नेम सबसे पहले हमसे पूछ रहा है। सो पैकेज नेम है CMTK 2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। वर्जन 1.0.0, डिस्क्रिप्शन एंड npm पैकेज फॉर ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। एंट्री पॉइंट index.js ही रखना है। टेस्ट कमांड आप कर दो npm रन टेस्ट, ठीक है। गिट रीपो, अब हमें गिट रीपो लिंक करनी है। सो मैं आऊँगा अपने गिटहब अकाउंट पे और मैं एक न्यू रीपो यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। और न्यू रीपो का जो नाम है वो मैं सेम मेरे पैकेज का जो नाम है वही मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है, CMTK 2 ईमेल वैलिडेटर। और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा npm पैकेज फॉर ईमेल वैलिडेटर, और रीडमी फाइल में यहाँ पे ऐड करूँगा और लाइसेंस भी यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। सो एक नई न्यू रीपो यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट, और इसका यहाँ से मैं इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। कीवर्ड्स में डाल देता हूँ npm, ऑथर में के अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और लाइसेंस है हमारा अपाचे 2.2, ठीक है। सो इसे मैं कर देता हूँ यस।
सो यहाँ पे एक हमारा package.json नाम का फाइल हो जाएगी क्रिएट, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स वगैरह हमको मिल जाएंगी जो हमारे पैकेज से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आप इसके अंदर देखो लिखा है मेन के अंदर index.js। तो जो हमारी मेन फाइल होगी, जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा index.js, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे यहाँ पे index.js करनी पड़ेगी क्रिएट। सो मैं कर लेता हूँ index.js, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है, जिसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है कि हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर जिसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी ईमेल को वेरीफाई कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा फंक्शन वैलिडेट ईमेल regex। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ईमेल को वैलिडेट कर पाएंगे। सो उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हमारी regex पैटर्न हमारा। सो ये जो हमारा पैटर्न है, इसे अगर हमारा कोई भी ईमेल फॉलो करता है तो वो वैलिडेट है, वरना वो वैलिडेट नहीं है, सिंपल, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब हमें इसके अंदर आते हैं और हम चेक करते हैं इफ़ या तो वहाँ पे ईमेल ना हो, टाइप ऑफ ईमेल नॉट इक्वल टू हो स्ट्रिंग के, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सपोज अगर किसी ने ईमेल वाले इनपुट फील्ड में सिर्फ नंबर्स डाल दिए, वो स्ट्रिंग के टाइप में नहीं है, इसका मतलब वो रॉन्ग है, वो गलत है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसे पहले ही रॉन्ग कर दो, पहले ही वैलिडेट कर दो कि ये गलत है ईमेल, ठीक है। इसके बाद रिटर्न ईमेल regex। अब हम यहाँ पे ना इसे जो हमने यहाँ पे पैटर्न ऊपर डाला है ना, इसके साथ हम अपनी ईमेल को चेक करेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने लिखा है ईमेल regex.test, और इसके अंदर आप ईमेल को टेस्ट करो, चेक करो, पैटर्न के साथ कंपेयर करो। अगर वो मैच करती है तो आप उसे कर दो रिटर्न कि ये हमारी वैलिडेट ईमेल है, ठीक है। सो अब ये एक npm पैकेज है, सो हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी हम इसे किसी और फाइल के अंदर इम्पोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं लिखूँगा module.exports वैलिडेट ईमेल, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब इसे हमें चेक भी करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सो इसे चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा const email test@example.com। मैं यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सी ईमेल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log is $test email, ठीक है। और ये इस तरीके से आएगा वैलिड ईमेल। सो ये आप चेक करो वैलिडेट ईमेल की हेल्प से टेस्ट ईमेल को पास करके, ठीक है। तो ये अभी हमने कर लिया, तो इसे अभी हम रन करते हैं, ठीक है। सो ये हम इसको रन करने के लिए मैं लिखूँगा node index.js। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है इज test@example.com अ वैलिड ईमेल। सो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, इसका मतलब हमारी ईमेल इसने वैलिडेट कर दी, ये सही है। अब चेक कर लेते हैं अगर ये रॉन्ग होती तो ये आउटपुट क्या देता, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे @ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से फिर से चेक करता हूँ। सो मैं लिखूँगा node index.js। सो देखो यहाँ पे अभी इसने फॉल्स दे दिया है ना, इज test@example.com अ वैलिड ईमेल, तो उसने दे दिया फॉल्स। इसका मतलब जो यहाँ पे हमने कोड किया है, जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, वो अच्छे से काम कर रहा है एंड वो किसी भी ईमेल को अच्छे से वैलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा npm पैकेज बन के रेडी हो चुका है। बस इसे अभी हमें पब्लिश करने से पहले एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार टेस्ट करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद हम इसे पब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसे टेस्ट करने के लिए ना मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इस फोल्डर के बाहर आता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा मेक dir, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट नाम का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा script.js, जिसके अंदर हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें इसकी टेस्टिंग करनी है यूजिंग आवर npm पैकेज, तो हमें अपना npm पैकेज इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और हमें npm पैकेज इसके अंदर इंपोर्ट करने के लिए हमें अपने npm पैकेज को ग्लोबल एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि इसे कोई भी एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा cmtk2 वाले फोल्डर पे। सो cmtk2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर और कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा npm लिंक। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ओके मैं एक फ़ोल्डर आगे आ गया, बेसिकली मैं डाउनलोड वाले को उसमें आ गया फोल्डर में। सो मैं फिर से पीछे जाता हूँ, npm पैक, ठीक है। सो अभी हम आते हैं cd cmtk2 ईमेल वैलिडेटर। सो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा npm लिंक, और जैसे ही मैं npm लिंक लिखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा ये वाला पैकेज होगा ये ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
लेकिन बाहर नहीं, मेरे इसी सिस्टम में अब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो हम आते हैं फिर से अपने पहले मैं बाहर जाता हूँ उसके, और फिर मैं आता हूँ अपने टेस्ट वाले जो फोल्डर है उसके अंदर, और इसके अंदर अब मैं इसे लिंक कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा npm लिंक और cmtk2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। सो मैं इसके अंदर अपने जो मेरा npm पैकेज है इसको मैंने लिंक कर लिया अपने जो टेस्ट वाला फोल्डर है उससे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो मेरा जो टेस्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो cmtk2 वाला फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे वो फाइल्स भी आप देख सकते हो, वो कोड जो हमने लिखा था वो कोड भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब ये हमने अच्छे से यहाँ पे इसके अंदर लिंक कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं script.js के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा import। तो यहाँ पे जैसे अब आप जो बाकी पैकेज होते हैं उनको जैसे इंपोर्ट करते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी इसे इंपोर्ट करना है। सो मैं जो फंक्शन का नाम लिखूंगा और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं सीधे इसको लिख देता हूँ cmtk2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। और अब हम इसे चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log validate email, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ test@example.com, और एक और ईमेल लिख लेते हैं .log, और इसमें सिंपल में 1 2 3 डाल देता हूँ, 1 2 3 4। सो अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा node script.js। सो यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर आ रही है इंपोर्ट की, ओके। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ किया है। सो हमें पैकेज डॉट जो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम npm init कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको मैं यस करता हुआ जाता हूँ, एंटर, ठीक है। और पैकेज डॉट जेएस, और इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे मैं एक टाइप डाल देता हूँ, टाइप मॉड्यूल। सो अभी अच्छे से काम करेगा। हम आते हैं script.js पे, और मैं लिखूँगा नोड script.js। सो देखो आप यहाँ पे अभी आउटपुट में देख सकते हो इज testexample.com वैलिड ईमेल। सो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये दोनों चेक कर लिए हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है ट्रू और यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, क्योंकि जो पहली वाली ईमेल है वो हमारी सही है तो आ रहा है ट्रू, और सेकंड वाली ईमेल में हमने 1 2 3 4 लिखा है तो आ रहा है फॉल्स। तो इसका मतलब जो हमारा npm पैकेज है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, तो आगे हम आएंगे अपने npm जो है हमारा वेबसाइट, उस पर आएंगे npm वाली पे, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट कर लेना है क्रिएट, ठीक है। मेरे यहाँ पे पहले से अकाउंट लॉगिन है, तो मुझे लॉगिन करने की नीड नहीं है, मुझे अकाउंट क्रिएट करने की नीड नहीं है। आप अगर पहली बार इसे ओपन करोगे, आपका अकाउंट अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है ना उस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको अगर आपका पहले से ही कोई पैकेज है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, खैर नहीं होगा अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। मेरा यहाँ पे एक पैकेज पहले से ही है, बट अभी हम यहाँ पे अपना न्यू पैकेज अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। सो हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है दोबारा, और जो हमारा cmtk2 वाला वो है ना फोल्डर, उसके अंदर हमको चलना है, बिकॉज वही हमारा मेन फोल्डर है। सो मैं करूँगा cmtk2 ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। इसके अंदर अब हम आ चुके हैं। अब हमें सिंपल लिखना है npm लॉगिन, ठीक है। सो मैं जैसे ही npm लॉगिन करूँगा ये मेरा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी खुल जाएगी, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा। अब ये 1 टाइम पासवर्ड मांग रहा है, तो इसने जो 1 टाइम पासवर्ड है ये मेरी मेल पर भेजा है। सो मैं एक बार मेल से पासवर्ड देखता हूँ और फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। सो पासवर्ड मेरे को यहाँ पे मिल चुका है 43002839, ठीक है। सो अभी हम करते हैं लॉगिन। सो आप भी अगर ऐसे वो करोगे लॉगिन, तो आपको भी यहाँ पे मेल वगैरह आईडी डालनी पड़ेगी, और आपको भी इस तरीके से 1 टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अपना प्रोफाइल वाला पेज ओपन करना है, और अब यहाँ पे अब आपको सिंपल सी एक कमांड डालनी है। वो क्या, आपको सिंपल यहाँ पे डालना है npm पब्लिश आपको लिखना है, और सिंपल आपको कर देना है एंटर। और जैसे ही आप एंटर करोगे आपका पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा। और सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा सो यहाँ पे आपको मेरा पैकेज देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे गाइस हमने अपना पैकेज सक्सेसफुली यहाँ पे डाल दिया है। सो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा आप इसका नाम देख सकते हो cmtk2 ईमेल वैलिडेटर, जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाया, वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे पूरा आपकी इसकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, इसकी रीडमी फाइल वगैरह आप अगर डालना चाहो तो इसके अंदर कुछ भी रीडमी वगैरह डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है।
और यहाँ पे इसकी देखो मेरे को इसकी इंस्टॉल करने की लिंक भी मिल जाएगी। तो जैसे आप बाकी NPM पैकेज वगैरह को इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आपको मेरा वाला NPM पैकेज भी इंस्टॉल करना है। सिंपल इस पर क्लिक करना है और अपनी किसी भी फाइल पे जाके उसे इंस्टॉल करना है और फिर उसे यूज़ करना है। सिंपल, दैट्स इट। तो आप मेरे इस NPM पैकेज का यूज़ करके अपनी किसी भी ईमेल, अपने किसी भी लॉगिन फॉर्म में जो भी आप ईमेल लिख रहे हो ना, उसे आप वैलिडेट कर पाओगे। ठीक है, सो या दैट्स इट गाइस। तो कुछ इस टाइप से हम एक NPM पैकेज करते हैं क्रिएट, और उसे कुछ इस तरीके से हम पब्लिश करते हैं। सो आई होप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया है। सो आई होप आपको सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो या दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। थैंक्स।